हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा दी जाने वाली क्लास 6 to 8 गतिविधि पत्रक पठन अभियान के अंतर्गत क्रम संख्या 23 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 14 फरवरी 2022 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है किताबें कुछ कहना चाहती हैं। विद्यार्थियों, एक कविता है, किताबें कुछ कहना चाहती हैं। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। तो कविता है बच्चों, किताबें कुछ कहना चाहती हैं। तो किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इस इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़ियां चहचहाती हैं, किताबों में खेतियां लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। विद्यार्थियों, तो ये था एक कविता और सफदर हाशमी जी ने इसको लिखा है। ठीक है, तो आइए इसमें निहित कुछ प्रश्नों के उत्तर करते हैं। कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। दी गई कविता में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में कठिनाई महसूस हुई, उनकी सूची बना करके अपने घर के सदस्यों या अपने शिक्षक या शिक्षिका से उन शब्दों के अर्थ और उच्चारण सीखिए तथा अभ्यास कीजिए। तो विद्यार्थियों, एक काम करते हैं, चलिए पहले इस कविता को जो है पढ़ते हैं, समझते हैं। उसके बाद फिर जो है पहले प्रश्न का आंसर करते हैं। किताबें करती हैं बातें, अर्थात किताबें बातें करती हैं बीते जमाने की, प्राचीन जमाने के, पुराने समय की जो है बातें करती हैं, दुनिया की, और दुनिया की बातें करती है, इंसानों की बात करती है, और आज की और कल की भी बात जो है किताबें करती हैं। एक एक पल की खुशियों की और हर पल की जो है खुशियों की जो है बात करती हैं, गमों की बात करती है, जीत हार की बात करती है, प्यार की बात करती है और लड़ाई झगड़े की भी बात करती है। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? क्या आप किताबों की बातों को नहीं सुनोगे? विद्यार्थियों, किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। अर्थात कुछ कहना चाहती हैं किताबें और हमारे पास रहना भी चाहती हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती हैं, किताबों में चिड़िया चहचहाती हैं और खेतियां लहलहाती हैं, झरने गुनगुनाते हैं और परियों के किस्से उसमें सुनाते हैं। अर्थात किताबों में ही ये सारी चीजें आपको लिखी हुई मिलेंगी। किताबों में रॉकेट का राज है, रॉकेट साइंस देखो, किताब साइंस की बातें जो है वो किताबों में ही मिलेंगी आपको। और किताबों का कितना बड़ा संसार, इनका संसार बहुत बड़ा है। किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? क्या आप इस संसार में नहीं जाना चाहेंगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। तो ये है आपका जो है कविता बच्चों। अब आइए इसमें कुछ गूढ़ शब्द जो दिए गए हैं इनके लिख लेते हैं। तो पहले प्रश्न का आंसर आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा। जमानों का मतलब है दुनिया, इंसानों का मतलब व्यक्तियों से है, ज्ञान मतलब जानकारी है और भरमार का मतलब बहुत ज्यादा मौजूद। ठीक है, तो इस प्रकार से और भी आप देख लीजिएगा, जो अगर कोई गूढ़ शब्द आपको दिखे तो आप मैसेज करिएगा, जो है आपको बताया जाएगा उसका अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किताबें सचमुच आपसे बात करती हैं हो तो आप कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे? किताबें उन प्रश्नों से क्या उत्तर देती हैं? अपनी कल्पना से कोई 3 प्रश्न बनाइए और उनके उत्तर लिखिए। तो बच्चों, इसका आंसर हम करेंगे इस प्रकार से कर लेंगे। पहला प्रश्न बनाएंगे हम दूसरे का, क्या तुम पुस्तकों के अंदर सभी जगह का ज्ञान मौजूद है? तो हाँ, पुस्तकों के अंदर, पुस्तक बोलेगा हाँ, पुस्तकों के अंदर ही सभी जगह का ज्ञान है। पुस्तकें, फिर अगला क्वेश्चन है, पुस्तकें तुम्हें क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है?
तो फिर पुस्तकों आंसर देंगे कि लोगों को अलग अलग विषयों की जानकारी देना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति पुस्तकों को लंबे समय तक पढ़े तो क्या तुम्हें बुरा लगता है? तो किताब बोलता है, पुस्तक बोलता है नहीं, अगर एक व्यक्ति हमें लंबे समय तक पढ़ता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इस प्रकार से लिख लेंगे। एंड थर्ड देखते हैं बच्चों, आपको सबसे प्रिय किताब कौन सी है और आपको वह किताब क्यों पसंद है? इसके बारे में क्या 5 वाक्य लिखना है। चलिए, तो इसको हम लिख लेंगे बच्चों। मेरा पसंदीदा किताब पंचतंत्र है। इस पुस्तक में बहुत सारी कहानियां हैं। ये कहानियां बहुत आनंददायी और ज्ञानवर्धक हैं। पुस्तकों से बोलने, लिखने और पढ़ने का कौशल में सुधार होता है। पुस्तकों से हमें सारी दुनिया की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से आप 5 वाक्य लिख लीजिएगा। तो यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।